सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को हेलो। आज का वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। पढ़ तो आपने लिया ही है ऑब्वियसली। टॉप 5 सप्लीमेंट्स फॉर बिगिनर्स। जो मेरे भाई नया जिम ज्वाइन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल कि हम क्या क्या सप्लीमेंट स्टार्टिंग में चलाएं ताकि हमारा मसल ग्रोथ अच्छा हो। इसके ऊपर ये आज ये वीडियो है। तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और जो लोग इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सप्लीमेंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट मैं सबसे पहले रैंक पर रखूंगा, जिसको हम कहेंगे वे प्रोटीन। वे प्रोटीन सबसे ज़्यादा फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। पोस्ट वर्कआउट जब आप वर्कआउट अपना ख़त्म कर लेते हैं तब आपको एक ऐसे प्रोटीन की ज़रूरत है जो सबसे जल्दी डाइजेस्ट होकर आपके ब्लड स्ट्रीम में जाए और आपके रिकवरी प्रोसेस को शुरू कर दे। तो आप ये मानिए कि इससे ज़्यादा फास्ट डाइजेस्टिंग और सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोटीन कोई नहीं है। किसी भी अदर टाइप ऑफ प्रोटीन को आप नेचुरल में जाएंगे तो उसको डाइजेशन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट ये सबसे ज़्यादा फास्ट डाइजेस्टिंग है। और ऑब्वियसली आप ये चाहेंगे कि सबसे जल्दी आपका रिकवरी प्रोसेस, मसल बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हो जाए। तो चलिए, खैर सेकंड और इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कम इम्पोर्टेंस देने वाला जो लोग भूल जाते हैं, मैं उसको रैंक 2 पर रखूंगा, जिसको हम बोलेंगे मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको सब भूल जाते हैं। मसल बिल्डिंग की बात आएगी तो प्रोटीन याद रहेगा, बाकी और फालतू सप्लीमेंट्स याद रहेंगे, सब याद आ जाएगा, लेकिन मल्टीविटामिन उसको कंपनी भी इतनी ज़्यादा इंडोर्स नहीं करती हैं बिकॉज ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, कह सकते हैं आप। मल्टीविटामिन इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी बॉडी में अगर विटामिन प्रोफाइल आपकी एक कंप्लीट नहीं होगी तो वेदर वट एवर यू ईट, आप कुछ भी खाएंगे उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। विटामिन्स आपको हेल्प करते हैं फूड में से एनर्जी ग्रैस्प करने के लिए। तो आपका एक होल बॉडी विटामिन प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए बिकॉज विटामिन सी, डी, ई सबको याद रहते हैं। ईवियन खा लेंगे, विटामिन सी खाओ, कोरोना चल रहा है, बट अदर विटामिन का क्या? तो एक कंप्लीट मल्टीविटामिन आपको ले लेनी चाहिए। एंड अब कौन सा लेने वाली बात आएगी तो देखिए, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट स्टोर्स पर भी मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, और मल्टीविटामिन जेनरिक वाले मेडिकल से भी मिलते हैं जिनका कॉस्टिंग बहुत लो होती है। तो जिन मेरे भाइयों का बजट थोड़ा सा लो रहता है वह बीकाडेक्समिन या सुप्राडिन नाम से जेनरिक मल्टीविटामिन आते हैं, ले सकते हैं। और उनके ऊपर रिकमेंडेड डोजिंग लिखा होता है 1 टैबलेट, बट वो लिखा है एक नॉन इनएक्टिव लाइफ वाले पर्सन के लिए। जो एथलीट्स हैं, जो जिम कर रहे हैं, वर्कआउट करते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोजिंग वाला खेल होता है, और वो एटलीस्ट 3 से 4 टैबलेट्स पर डे जेनरिक मल्टीविटामिन को ले सकते हैं। एंड बेस्ट ऑप्शन सप्लीमेंट वाला मल्टीविटामिन, बिकॉज वो बना ही एक एथलीट की नीड के लिए होता है। ओके, तो चलिए थर्ड नंबर पे आता है आपका क्रेटीन। क्रेटीन एक बहुत ही ओल्ड स्कूल सप्लीमेंट है, 1960s से हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। एंड मोस्टली ये क्रेटीन मोनोहाइड्रेट की फॉर्म में मिलता है। आजकल कुछ फैंसी एस्टर्स और आ गए हैं, इथाइल कार्बोनेट एंड ऑल, बट मैं सलाह दूंगा कि अगर आप क्रेटीन बाय करने जा रहे हैं तो आप क्रेटीन मोनोहाइड्रेट पे ही रहिए, उसी ऑप्शन को चूज करिए। अब क्रेटीन से लोग सबसे पहले तो डरते हैं। क्रेटीन से क्या सोच के डरते हैं, यार क्रेटीन लेंगे तो बॉडी में पानी लोड हो जाएगा, हमारी बॉडी ब्लोट कर जाएगी, वेन्स चली जाएंगी, दिखेंगी नहीं, मसल डेफिनेशन नहीं दिखेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्रेटीन का काम है आपके मसल सेल को हाइड्रेट करना, मसल सेल को, मैंने स्किन को नहीं कहा यहाँ पर। अगर आप क्रेटीन लेते हैं तो ये आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपका मसल फुल दिखता है। देखिए, एक हाइड्रेटेड मसल सबसे ज़्यादा हार्ड होता है और सबसे ज़्यादा क्लियर विजिबल होता है। अगर आपका मसल सेल ही डिहाइड्रेटेड रहेगा, पानी नहीं होगा इनफ उसके अंदर, तो वह हमेशा श्रिंकेज दिखेगा, साइज आपको अपना कम दिखेगा। तो क्रेटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। क्रेटीन के थोड़े से कंसेप्ट्स अलग अलग चलते हैं। कुछ लोग इसको पहले लोड करते हैं, फिर इसको मेंटेन करते हैं। कुछ लोग एक स्पेसिफिक डोसेज पोस्ट वर्कआउट या प्री वर्कआउट चलाते हैं।
मैं रिकमेंड करता हूं कि आप सेफ साइड चलाएं। आप इसको पोस्ट वर्कआउट में अपना 5 ग्राम क्रेटीन अपने प्रोटीन शेक के साथ ले सकते हैं और ये कंप्लीटली सेफ सप्लीमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप अपने रिकमेंडेड डोजिंग में इसको यूज़ करें। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लोट कर जाएगा या आपको फुला देगा, नहीं। ये आपके मसल सेल्स को इनफैक्ट हाइड्रेट करेगा, जिससे आपका एक बहुत अच्छा हार्डर लुक दिखेगा। चलिए वेल, क्रेटीन की बात हो गई। और हाँ, क्रेटीन बहुत ही इन बजट सप्लीमेंट है। अराउंड 1000 से बिलो में ही आपको वेरियस ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये कोई बहुत महंगा सप्लीमेंट्स नहीं है। चौथे नंबर पे मैं किसी स्पेसिफिक का नाम ना लेके एक कैटेगरी का नाम ले देता हूं, जिसे हम कहते हैं फैट्स। सबसे ज्यादा अवॉइड किए जाने वाला ये टर्म है। मतलब जनरल लोग क्या बोलते हैं कि फैट मत खाओ वरना मोटे हो जाओगे। इतना फैट खा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, फैट तो छोड़ दो। जिम जा रहे हो ना, फैट छोड़ दो। अरे ब्रदर, प्रोटीन से बॉडी बनती है, फैट से भी आपकी बॉडी बनती है। आप बिल्कुल भूल रहे हैं कि आपके जो मैक्रोज हैं, जिसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट कहते हैं, फैट का भी एक अपना रोल है। फैट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी हार्मोनल हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो इनर बॉडी प्रोसेसेस हैं, जिसको हम केमिकल प्रोसेसेस बोल देते हैं, उसके लिए फैट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट्स नहीं है तो आपके हार्मोन सबसे पहले डिसबैलेंस हो जाएंगे। अब फैट्स के अंदर मैं आपको बताता हूं कि गुड सोर्सेस ऑफ फैट्स क्या हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो बहुत कॉमन नेम आप लोगों ने सुना होगा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। वेल, मैं कहूंगा द बेस्ट सोर्स ऑफ फैट फॉर अ जिम गोइंग पर्सन विल बी ओमेगा 3 फिश ऑयल। फिश ऑयल बहुत अच्छा एक फैट सोर्स है एक जिम जाने वाले के लिए। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल प्योर वेज हैं, जो फिश ऑयल नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आता है अलसी, फ्लैक्स सीड। मैं जैसे कभी कभार जब मैं वेज अपने डेज पे होता हूँ तो मैं फ्लैक्स सीड को भून के अपने ओट्स में ऐड कर लेता हूँ। क्रंची फ्लेवर भी आ जाता है और मेरे फैट्स की जो एक रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है। वेयर एज ओमेगा 6, ओमेगा 9 का रिक्वायरमेंट जो हमारा होता है फैट्स का, वो नट्स से पूरा हो जाता है। जैसे वॉलनट्स हैं, अखरोट एक बहुत अच्छा सोर्स है फैट्स का। आप उसको अगर अपने कोच से अगर आप उसको डाइट प्लान में रखवाते हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट में आप उसको लीजिए और वो आपके फैट के रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से पूरा कर देगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि आपको बताता हूँ, ये बात तो सबको पता है कि एक बेसिक हार्मोन हमारा जो टेस्टोस्टेरोन होता है, मेल हार्मोन, वह रिस्पॉन्सिबल होता है मसल बिल्डिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और हमारे अदर प्रोसेसेस के लिए। अब वो आपका फैट के थ्रू ही जनरेट होता है बॉडी में। तो फैट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट्स दो तरीके के होते हैं, एसेंशियल फैट एंड नॉन एसेंशियल फैट। एसेंशियल फैट वो जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, नॉन एसेंशियल वो जो हमारी बॉडी सेल्फ अपने बना लेती है। तो एसेंशियल फैट्स के अंदर आपके ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये सब आते हैं, जिसके सोर्सेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। बादाम, अखरोट, तो आप ये सब ऑप्शन, फ्लैक्स सीड, फिश ऑयल, ये आप ज़रूर रखें। बिकॉज एक आप जैसे लोग ना सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। पतला बंदा है, मोटा होना है, बोले तू केले ज़्यादा खा, राइस ज़्यादा खा, आलू ज़्यादा खा। अरे भाई, कार्बोहाइड्रेट का मतलब है आप कार्ब्स खा रहे हैं, उसका आप एंड नेम देखिए, हाइड्रेट। उसका काम है आपके मसल सेल के अंदर वाटर, ग्लाइकोजन को फुल करना। बट वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का सही से रन होना ही फैट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। अगर फैट्स को आप नेग्लेक्ट कर देंगे तो आप कितना भी कार्ब्स खाइए, कितना भी हाई प्रोटीन में चले जाइए, आपकी बॉडी मेटाबोलाइज कर ही नहीं पाएगी उसको। ओके, तो एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है, एक बैलेंस बना रहना चाहिए तीनों चीजों का। तो चलिए, फैट्स हो गए। अब आपका पहला प्रोटीन, मल्टीविटामिन, फिर आपका क्रेटीन, फिर आपका फैट। अब आप सोच रहे होंगे 5वें नंबर पे कौन सा सप्लीमेंट ऐसा है जो रह गया। देखिए, मैंने अभी एक जिक्र किया था टेस्टोस्टेरोन का। 5वें पे मैं कहूंगा एक सप्लीमेंट आता है ट्रिबुलस, गॉक्शुरा। आपका हिमालय में मिल जाता है, ऑर्गेनिक इंडिया का भी आता है, स्पोर्ट्स ब्रांड्स का भी आता है। मेरा पास जैसे इस समय एक एग्जाम्पल है, ये देखिए पोल का। ये मतलब मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ इन सब चीज़ों में, बस एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ट्रिबुलस एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, वो हमारे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर देता है, जिससे हमारे फर्दर सारे प्रोसेसेस जो हैं, आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस हो गया, रिकवरी प्रोसेस हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म हो गया, उस सबको एक अच्छे पेस पे हाई कर देता है, जिससे हमारा मसल बिल्डिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है।
अब मेरे कुछ भाई कहेंगे कि मैंने कुछ सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट को तो छोड़ दिया, जैसे ग्लूटामाइन, BCAA, प्री वर्कआउट। देखिए, प्री वर्कआउट एक बार को नहीं भी लिया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक कॉफ़ी से बिगनर्स को अपना एक सेल्फ बनाना है। प्री वर्कआउट पहले ही दिन से प्री वर्कआउट ले लेंगे तो फॉरएवर उसकी आपको आदत पड़ जाएगी। ब्रांच चेन अमीनो एसिड BCAA, दैट इज फॉर इंट्रा वर्कआउट। जब आपका एक लिफ्टिंग एक अच्छे लेवल पे आ जाता है, आपका कार्डियो एंड लिफ्टिंग एक बहुत ही मतलब आप एक अच्छे इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पर ले जाते हैं, दैट उसकी नीड आपको जब आती है। ग्लूटामाइन आपके रिकवरी प्रोसेस को अच्छा कर देता है और आपके गट हेल्थ के, जिन मेरे भाइयों को गट हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है, स्टमक हेल्थ का, डाइजेशन का, वह क्रेटीन और ग्लूटामाइन को एक रैंक पर रख सकते हैं, उनके लिए वह इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आज का वीडियो जो है वो सबके लिए है, तो सबके लिए ये टॉप 5 जो मैंने आपको सप्लीमेंट्स बताए, आप अपने इसको लिस्ट में जरूर रखें ताकि आपके सारे जो प्रोसेसेस हैं वह बैलेंस्ड रहेंगे। अब फिर यहाँ पे एक बात आ जाती है, सब लोगों की शायद एक पॉइंट उठेगा बजट का। देखिए, बजट हमें अपने हिसाब से प्लान करना है। चीज़ें जेनरिक भी मिल जाती हैं, चीज़ें आपकी सप्लीमेंट स्टोर पे भी हैं। आपका जिस हिसाब से बजट है आप उस हिसाब से उसको बाय कीजिए। जेन्युइन ही बाय करिए। जेन्युइनिटी और रियलिटी, जेन्युइन और आपका फेक जो सप्लीमेंट है वह आपको पता है कैसे पता करना है। मेरे चैनल पे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिए। चलिए फिर आज आपसे यहाँ विदा लेता हूँ। होप सो आपको एक छोटा सा कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा सप्लीमेंट्स का। अगले वीडियो में मिलते हैं।